छात्रों के उग्र आंदोलन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल जारी है। पटना में आज बिहार बंद के दौरान भारी बवाल देखने को मिल रहा है। पटना के गांधी मैदान का इलाका रण क्षेत्र बना हुआ है। पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। छात्र भी हटने को तैयार नहीं है और पुलिस भी डटी हुई है। तो ऐसे में बवाल हो रहा है। छात्रों का कहना था, छात्रों की जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उन्हें हटाया जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी देते हुए जो पत्र साझा किया है, आपको वो पत्र दिखाते हैं और पत्र में क्या कुछ लिखा है। धर्मेंद्र प्रधान ने, जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके रहते हुए नीट पेपर लीक हुआ और छात्रों का गुस्सा सबसे ज्यादा इसी पर है कि नीट पेपर लीक हुआ, ये क्यों हुआ? छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। और इसके बाद अब जो है भारी बवाल के बाद, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद पटना तक इसकी आग पहुंची हुई है। पूरे बिहार में जो है छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको दिखाएं जो उन्होंने लिखा है, जो लेटर जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है, लेटर डाला है, इस्तीफे का जो पत्र डाला है उसमें लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी को सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी की परीक्षा के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। आगे लिखते हैं धर्मेंद्र प्रधान, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख के मेरा मन दुखी है। यह मेरे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत में एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने में फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद में के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन का सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा।
प्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रहूंगा। तो धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग थी, छात्र अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब सामने आ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पढ़कर हमने सुनाया कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इस आंदोलन के बीच, जो आंदोलन अब बढ़ता ही चला जा रहा था, देश में कई शहरों में, कई राज्यों में पांव पसार चुका था, तो ऐसी स्थिति में अब धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।